हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लॉट है, प्लॉट की साइज है, हमारे प्लॉट की साइज है 20 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट, यानी कि 20 फीट चौड़ाई है, 30 फीट लंबाई का प्लॉट है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो 20 फीट चौड़ाई 30 फीट लंबाई का प्लॉट है, जो कितना स्क्वायर फीट में होगा। तो स्क्वायर फीट में है 600। स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे लेते हैं? अगर किसी भी मिस्त्री को, किसी भी आर्किटेक्ट को, किसी भी ठेकेदार को हम जो टेंडर देते हैं, ठेका देते हैं, तो स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज में, तो ये वर्ग गज में है 67 वर्ग गज का। वर्ग गज का यूज, प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वर्ग गज का यूज करते हैं। इसमें वर्ग गज की रेट रखी जाती है। यहाँ पे हम स्क्वायर फीट की भी रेट रखी जाती है कि स्क्वायर फीट में, इतनी स्क्वायर फीट में यहाँ पे काम होगा और ये इतने स्क्वायर फीट में, इतने वर्ग गज में प्लॉट खरीदा जाएगा। बात करते हैं हम वास्तु की। बात करते हैं, देखो वास्तु आपने नाम नहीं सुना होगा, वास्तु क्या होता है, और सुना भी होगा। वास्तु क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा, पूजा रूम हो गई, किचन हो गया, गेस्ट रूम हो गया और एंट्री गेट हो गया, मेन गेट हो गया, जो कौन सी दिशा में रखे, कौन सी दिशा में नहीं रखे। इधर शुभ रहेगा, इधर है शुभ रहेगा। शुभ है, शुभ की चीज चालू हो जाती है जहाँ पे वास्तु आ जाता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम, जो हमारी किचन है, किचन की दिशा है जो कौन सी होती है। देखो, हमारी किचन की दिशा होती है, हम किचन दो ही जगह कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि हम रखते हैं साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, और हम रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं यहाँ पे किचन। और यहाँ पे ही हम सीढ़ियाँ भी यूज कर सकते हैं। सीढ़ियों के लिए भी देखो, किचन के लिए यहाँ पे बेस्ट होता है, यहाँ पे सबसे अच्छी जगह होती है किचन के लिए ये, यानी कि साउथ ईस्ट होती है ना, जो किचन के लिए बेस्ट जगह होती है। और हम नॉर्थ वेस्ट में भी ले सकते हैं। इन दोनों दिशाओं के अलावा हम किचन को नहीं ले सकते। देखो, सीढ़ियाँ होती हैं, हमारी स्टेयर होती है, जो सबसे बेस्ट होती है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि जो यहाँ पे हमारी सबसे बेस्ट सीढ़ियाँ होती है। यहाँ तक एंट्री गेट होता है, जो हम जितना रखें नॉर्थ दिशा में, यानी कि ईस्ट दिशा में सबसे बेस्ट जगह होती है नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में हम घर का मेन गेट रखें तो सबसे अच्छी दिशा होती है। आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हम साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रखते, हम वेस्ट दिशा में, नॉर्थ दिशा में, ईस्ट दिशा में घर का एंट्री गेट रखते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लें। देखो, हम बात करते हैं कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो, जो घर में कॉलम लेता है, जो कॉलम हम पिल्लर लेते हैं, जो पिल्लर लेते हैं, जो कैसे लेते हैं हम। देखो, पिल्लर क्यों लेते हैं? देखो, पिल्लर का लेने का मेन कारण है, जो कितना भी जो छत का लोड आता है, छत का वेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कॉलम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम की साइज देते हैं, डिस्टेंस देते हैं, यानी कि साइज का मतलब मोटाई देते हैं, और कॉलम पास पास में देते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज लेंगे, 1 फीट लंबाई लेंगे, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे हम 20 mm का सरिया देंगे। 20 या 25 mm का दे दो, 20 का काफ़ी होता है, 20 mm का सरिया देंगे। बात करते हैं कॉलम की, आप कॉलम में कितने सरिये देंगे? एक कॉलम में देंगे 4 सरिये या 6 भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें कॉलमों की आपस में दूरी क्या रखेंगे, कॉलम की आपस में दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट मैक्सिमम रखेंगे। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, इससे कम नहीं रख सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई रखेंगे, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रख सकते हैं, जिसमें वही 20 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे हम 6 से 8 सरिये देंगे, और कॉलम में आपस में, कॉलमों की आपस की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट मैक्सिमम दूरी रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा, जितना हम लोहे का सरिया देंगे उतना कॉलम या घर मजबूत होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, कॉलम जो हमेशा, जो घर का मजबूती होती है घर की, जो हमेशा कॉलम की साइज का होता है, यानी कि कॉलम मोटा लेंगे ना, चाहे इसमें लोहा कम दे लो, पर कॉलम मोटा लो, उससे सबसे घर की सबसे ज़्यादा मजबूती आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो, छत में हम देते हैं 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का सरिया देते हैं। और जो छत होती है, सीढ़ियाँ हो गई, जिसमें भी ये 12-18 mm का सरिया ही देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो बालकोनी होता है, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं। देखो, बालकोनी छज्जा होता है, जिसमें देते हैं हम 25 mm का सरिया देते हैं, 20 mm का दे सकते हैं, 25 mm का सरिया देते हैं। और छज्जे को बाहर निकालते हैं हम 3 फीट से लगा के, 3.5 फीट बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। देखो, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। इस पर आप कॉल करके चाहो ना, जैसा नक्शा ले सकते हो, अच्छे से अच्छा नक्शा दूंगा, कम से कम प्राइस में दूंगा।
बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट नक्शा दूंगा। पर मेरी एक विनती आप सभी से हाथ जोड़कर है कि जो भी मेरे से कांटेक्ट करे, कॉल करे, तो जो भी मैं अमाउंट रखता हूँ, मेरा प्लान बनाने का, नक्शा बनाने का एक नॉर्मल अमाउंट रखता हूँ, सबसे कम रखता हूँ। एक अमाउंट पहले सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं अमाउंट बताऊंगा आपको, उस अमाउंट को पे करके आप मेरे से एक नक्शा या प्लान बना सकते हो। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, अंदर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो हम दीवार यूज लिए, बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो है 6 इंच की। देखो, आज के टाइम में एक वर्ग गज, हम आपने सुना होगा ज़मीन की रेट, जो प्लॉट होते हैं, प्लॉट की रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम 6 इंच की दीवार है क्यों देते हैं? देखो, 6 इंच की दीवार हम स्पेस जगह बचाने के लिए देते हैं। 9 इंच की दीवार हमारी बहुत जगह, ज़्यादा जगह घेरती है, हम 9 इंच की दीवार नहीं देते। देखो, हम कॉलम दे रहे हैं तो 6 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की दीवार काफ़ी तरीके से, अच्छे तरीके से दे सकते हैं। देखो, 6 इंच की दीवार दे रहे हैं, 6 इंच की दीवार दे रहे हैं, तो कॉलम की साइज हम रखेंगे। देखो, कॉलम हम मोटा लेंगे। दूसरी बात, कॉलम की साइड डिस्टेंस होने, कॉलम पास पास में लेंगे। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये है बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारा वॉश होगा, यानी कि हम ओटीएस भी बोल सकते हैं। ऊपर खुला है, यानी कि छत नहीं है, ओनली जाल है ऊपर। जो भी हम घर में हवन करा रहे हैं, किचन में धुआं हो रहा है, जो सारी काफ़ी इस वेंटिलेशन से निकल जाएगी। ये हमारी किचन है, किचन हो गई। ये हमारी कॉमन टॉयलेट हो गई। यहाँ पे पर्सनल टॉयलेट नहीं है, क्योंकि एक प्लॉट है, प्लॉट की साइज़ बिल्कुल काफ़ी कम है, इसलिए हम ये रखिए। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, यानी कि कोई भी मेहमान आए यहाँ पे ठहर सकता है, यानी कि हम बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं, बैठक बोलते हैं। ये गेस्ट रूम है। ये हमारी स्टेयर होगी, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। इसके नीचे ही पार्किंग है, यानी कि बाइक वगैरह हम नीचे खड़ा कर सकते हैं। देखो, हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो, बेडरूम में बेडरूम की साइज रखी है 10 फीट 8 इंच चौड़ाई रखी है। लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई है 10 फीट। ओटीएस है, ओटीएस की साइज रखी है 7 फीट 8 इंच चौड़ाई रखी है, 4 फीट इंच लंबाई रखी है। किचन है, किचन की साइज है 7 फीट 8 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 10 फीट लंबाई है। कोमल लैट बाथ की साइज है 7 फीट 4 इंच चौड़ाई है और 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम की साइज हमने रखी है 10 फीट 8 इंच चौड़ाई है एवं 14 फीट लंबाई है। स्टेयर की साइज के बारे में बात करें, स्टेयर की साइज है 7 फीट 8 इंच चौड़ाई है एवं बात करें लंबाई के बारे में, 11 फीट 8 इंच लंबाई है। बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में, बात कर लेते हैं। काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, हम सीढ़ी यूज लेते हैं जिसमें राइजर होता है। राइजर में तो एक सीढ़ी की हाइट होती है 7 इंच होती है। अब बात करें ट्रेड के बारे में, ट्रेड का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, जो होती है 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई रखते हैं हम 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ रखी हैं 17। 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि हम 6.5 इंच, साढ़े 10 फीट जो हाइट रख रहे हैं हमारी छत की, तो उसमें कितनी सीढ़ियाँ लगेंगी? 7 इंच के हिसाब से तो 17 सीढ़ियाँ लगेंगी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। आपको जो भी, आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बारे में डिस्कस करें, हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। जो ओटीएस में ये वेंटिलेशन है, ये कॉमन लैट टॉयलेट का वेंटिलेशन है, जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई है। और जो बाकी भी खिड़कियां हैं, विंडो है, किचन की विंडो हो गई, बेडरूम की विंडो हो गई, गेस्ट रूम की विंडो हो गई, जिसकी साइज हमने रखी है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं डोर के बारे में। देखो, आपने सभी ने सुना होगा, जो किचन हो, नहीं, कॉमन लेट बात हो गई, स्टोर रूम हो गई, पूजा रूम हो गई, इनकी डोर की साइज हम छोटा डोर रखते हैं, यानी कि 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट का डोर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किचन हो गया, बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, इनकी गेट की साइज हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 7 फीट हाइट का गेट रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट कितनी क्या साइज होती है? मेन गेट हमेशा हम डबल डोर में रखते हैं। डबल डोर का मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखते हैं। और सबसे बड़ा गेट होता है मेन गेट, जिसकी साइज रखती है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखते हैं। यहाँ तक आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा।